हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा लेटिस इंथैल्पी के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, बॉन्ड इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के सारे कंसेप्ट और उनको सॉल्व करना सीख लिया है। और आज वाले लेक्चर में हम सीखेंगे लेटिस इंथैल्पी क्या है और इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेटिस इंथैल्पी किससे सिमिलर है बेटा? अगर डेफिनेशन की उसकी बात करें तो बॉन्ड इंथैल्पी से। लेकिन डिफरेंस क्या है? जब हमने बॉन्ड इंथैल्पी पढ़ा था तो वो पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ को समझने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। ठीक है, लेकिन जो लेटिस इंथैल्पी होती है इससे हम क्या बताते हैं? इससे हम बताते हैं आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एक्चुअल में जहां पर भी आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा कंपाउंड के अंदर उनके लिए हम लेटिस इंथैल्पी निकालते हैं, और जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा उसके अंदर हम निकालते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन समझते हैं इसका और फिर ये देखेंगे कि इसकी इंथैल्पी के लिए रिएक्शन कैसे लिखना होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? द लेटिस इंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द इंथैल्पी चेंज विच occurs when 1 mole of an ionic compound, ये दिख रहा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस इन गैसियस स्टेट। ठीक है, दूसरी कंडीशन दिख रही होगी बेटा आपको कि आयंस में कन्वर्ट होगा, लेकिन किस में कन्वर्ट होगा? गैसियस आयंस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, गैसियस आयंस में क्यों? क्योंकि दो अपोजिट आयन के मिलने से ही आयनिक बॉन्ड बनता है, तो जब उस आयनिक बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे तो उसके बाद जो चीजें बनेंगी वो गैसियस आयंस बनने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन जब हम बॉन्ड इंथैल्पी पढ़ रहे थे तो अलग थी। जब हम बॉन्ड इंथैल्पी पढ़ रहे थे तो वहां दो न्यूट्रल एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनते थे, तो इसलिए जब उसको हम ब्रेक कर रहे थे तो वो आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट हो रहे थे, गैसियस एटम्स बन रहे थे, गैसियस आयंस नहीं। यहां पर क्या है? गैसियस आयंस बनने चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि ये जो हम बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड यूजुअली कौन से स्टेट में रहते हैं? सॉलिड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बॉन्ड इंथैल्पी पढ़ रहे थे तो वहां जिन रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे वो कौन से स्टेट में थे? वो गैसेस स्टेट में थे। तो ये दो डिफरेंस हो गया इससे। तो यहां पर ध्यान क्या देना है? इसकी रिएक्शन लिखते समय यहां पर क्या होना चाहिए? 1 मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है ना, 1 मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है। और ये कौन से स्टेट में होते हैं बेटा? जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, और इसको ब्रेक करके हम यहाँ क्या बना देंगे बेटा? गैसियस आयंस बना देंगे। वो जिन भी आयंस से मिलकर वो सॉलिड बना था उन्हीं के आयंस को अलग अलग करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस रिएक्शन की जो भी इंथैल्पी होगी, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे? लेटिस इंथैल्पी बोलेंगे। एग्जांपल के लिए, जैसे अगर हम NaCl कंपाउंड, NaCl आयनिक कंपाउंड है, तो इसका 1 मोल लेकर इसको ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर दे? गैसियस आयंस में कन्वर्ट कर दें, तो इसका 1 मोल अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस। समझ में आ रहा है? 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड हो गया। दिख रहा होगा आपको कि इसके सामने क्या है? कोफिशिएंट 1 है। उस 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करके हमने प्रोडक्ट में किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? गैसियस आयंस में। जबकि बॉन्ड इंथैल्पी में क्या होता था? ये गैसियस एटम्स बनते थे। ठीक है, और बॉन्ड इंथैल्पी में यहां पर गैसियस रिएक्टेंट होता था, लेकिन ध्यान देना है यहां सॉलिड रिएक्टेंट रहेगा। अब इस रिएक्शन की जो भी इंथैल्पी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे लेटिस इंथैल्पी ऑफ NaCl। ठीक है बेटा, वैसे ही 1 मोल ऑफ NaCl की जगह पर हम और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। कौन सा? जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसको ब्रेक कर दें। ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद किस में कन्वर्ट कर दे? Mg2 प्लस गैसियस आयन में कन्वर्ट कर दे, और ऑक्सीजन जो है वो O2 माइनस गैसियस आयन में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो इसके बाद इस रिएक्शन की जो भी इंथैल्पी रहेगी, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे? लेटिस इंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमें रिएक्शन लिखना होता है किसके लिए? लेटिस इंथैल्पी के लिए। दूसरी चीज हमने क्या बोला बेटा? लेटिस इंथैल्पी हमें किसका आइडिया देता है? वो आयनिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ का आइडिया देता है। जैसे बॉन्ड इंथैल्पी हमें स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का आइडिया देता है, कुछ वैसे ही जो लेटिस इंथैल्पी है, ठीक है ना, लेटिस इंथैल्पी है किसका आइडिया देता है? आयनिक बॉन्ड के स्ट्रॉन्गर होने का। लेटिस इंथैल्पी से हम कंपेयर करते हैं क्या चीज बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना, तो लेटिस इंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या होगा? उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, उतना ही ज्यादा होगा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा।
ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं लेटिस एंथैल्पी के? लेटिस एंथैल्पी के क्वेश्चंस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कंपैरिजन ऑफ लेटिस एंथैल्पी और एक होता है कैलकुलेशन ऑफ लेटिस एंथैल्पी। ठीक है बेटा, तो कंपैरिजन ऑफ लेटिस एंथैल्पी ये हम पढ़ेंगे बेटा केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। ठीक है ना। कंपैरिजन वाले जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी का क्वेश्चन हो, चाहे कंपैरिजन ऑफ लेटिस एंथैल्पी का क्वेश्चन हो, ये सब हम डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन की हेल्प से पढ़ने वाले केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन है, जैसे हमने बॉन्ड एंथैल्पी के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करने सीखे हैं, वैसे लेटिस एंथैल्पी के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस यहां सीखेंगे। लेकिन ध्यान रखना बेटा, सारी लेटिस एंथैल्पी से रिलेटेड कंसेप्ट्स यहां नहीं पढ़ने वाले। जो बाकी बचे हुए जो कंपैरिजन वाले जो कंसेप्ट हैं वो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर का पार्ट है, क्योंकि उसकी हेल्प से और भी दूसरी चीजें निकालते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी का कंपैरिजन और लेटिस एंथैल्पी का कंपैरिजन ये देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन अगर कैलकुलेशन के पर आते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकली लेटिस एंथैल्पी निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो हम थ्योरेटिकली क्या करते हैं, इसको डिफाइन तो कर देते हैं कि ये जो 1 मोल ऑफ सॉलिड है उसको गैसियस आयंस में कन्वर्ट कर दिया, तो उसे क्या बोल देते हैं, लेटिस एंथैल्पी बोल देते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपोजिट आयंस रहते हैं, इन्हीं अपोजिट आयन को एक ही कंटेनर के अंदर पूरी तरीके से सेपरेट करना, ठीक है, और एक्यूरेट वैल्यू को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम करते क्या है, लेटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए एक दूसरा पाथवे तैयार करते हैं, क्योंकि हमें हेसस लॉ पता है। हेसस लॉ क्या कहता है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल रिमेन सेम इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। तो कितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स से करवाएं, किसी भी पाथवे को फॉलो करवा के कराएं, अगर इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल वाला प्रोडक्ट सेम है, तो ऐसे केस में इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी बेटा। यही तो हेसस लॉ था। तो हेसस लॉ को यूज करते हुए हम एक दूसरा पाथवे तैयार करते हैं इसी लेटिस इंथैल्पी के लिए, और थ्योरेटिकली उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है आपको, जो लेटिस इंथैल्पी होता है, ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन जो है लेटिस एंथैल्पी का, एक्सपेरिमेंटली मतलब प्रैक्टिकल करके एक्चुअल में वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, ये क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। तो हम क्या करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाय मेकिंग अनदर पाथवे, एक दूसरा पाथवे तैयार करते हैं हेसस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इट इज कैलकुलेटेड थियोरेटिकली। ठीक है, ध्यान क्या रखना है आपको, इट इज कैलकुलेटेड theoretically using another pathway। ठीक है, यूजिंग अनदर पाथवे, दूसरे पाथवे को यूज करके, एक दूसरा रास्ता चूज करके हम क्या करते हैं, तो दूसरे तरीके की इंथैल्पी की हेल्प से लेटिस इंथैल्पी निकालते हैं। और जब वो दूसरा पाथवे तैयार करते हैं, उसी का नाम क्या है बेटा, उसी का नाम होता है बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, तो ये नाम जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो वहां पर भी आता है, ये लेटिस इंथैल्पी की, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ना करते हुए थ्योरेटिकली एक दूसरा रास्ता तैयार करते हैं हेसस लॉ के अकॉर्डिंग, और वो जो दूसरा पाथवे तैयार करते हैं, एक तरीके का साइकिल तैयार करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, तो बॉर्न हेबर साइकिल का यूज क्या है, ठीक है, इट इज यूज्ड टू थ्योरेटिकली कैलकुलेट लेटिस इंथैल्पी, तो लेटिस इंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए एक दूसरा पाथवे तैयार करते हैं, एक दूसरी साइकिल तैयार करते हैं, और उस साइकिल का नाम क्या है बेटा, बॉर्न हेबर साइकिल। अब ये बनता कैसे, ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग इंथैल्पीज का यूज करने वाले बेटा, हमें चाहिए इस रिएक्शन की इंथैल्पी। ठीक है ना, जिसमें क्या हो जाएगा, ये Na+ गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl- गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम क्या बोल रहे हैं, लेटिस इंथैल्पी बोल रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए, इस रिएक्शन को इनिशियल स्टेप यही होनी चाहिए, फाइनल स्टेप यही होनी चाहिए, एक दूसरे पाथवे से हम वही Na+ और Cl- बनाएंगे। ठीक है, यहां ध्यान देना बेटा, NaCl के लिए अगर हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, NaCl के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर हम लिखते हैं, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, जो भी इसके अंदर एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। तो पहले एक इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख देंगे, Na सॉलिड और हाफ ऑफ Cl2 गैस। हमने क्या बोला है, जितने भी एलिमेंट होंगे
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखने के लिए जिस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट अपने क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। उससे जब ये NaCl बनेगा तो यहां पर क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है बेटा, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो हम क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन को ही रिवर्स कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दे रहे हैं। इस रिएक्शन को रिवर्स कर दे रहे हैं तो होता क्या है, जब आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो साइन कौन सा लगेगा बेटा, साइन लगेगा माइनस। ये कौन सी रिएक्शन है, समझ में आया? ये जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था उस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हमने रिवर्स कर दिया, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जो भी वैल्यू रहेगी उसमें माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है रिएक्शन रिवर्स होता है तो मैग्नीट्यूड वही रहता है, साइन निगेटिव हो जाता है। ये वाली जो स्टेप थी, यहां पर जो भी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा ये क्या हो जाएगा, लेटिस इंथैल्पी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखना बेटा, आगे वाले स्टेप पर आते हैं हम लोग। ये Cl2 गैस जो है, इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके, ठीक है ना, इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके हमने कन्वर्ट कर दिया इसे Cl गैस में। क्या बोल रहे हैं हम, Cl2 के बीच के बॉन्ड को, Cl के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उस एक बॉन्ड को ब्रेक करके हमने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर दिया, गैसियस रिएक्टेंट था। यहां पर जो इंथैल्पी लगेगी उस इंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे बेटा, हाफ ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ Cl बॉन्ड, या बॉन्ड एसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ Cl बॉन्ड। हाफ क्यों किया बेटा मैंने, क्योंकि इसके पास हाफ मोल ऑफ बॉन्ड्स है। एक मोल ऑफ बॉन्ड्स को अगर ब्रेक करते तो हम नॉर्मली बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ Cl बॉन्ड बोलते हैं या बॉन्ड एसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ Cl बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन यहां क्योंकि हाफ Cl2 है इस रिएक्शन में, तो हाफ Cl2, हाफ मोल ऑफ कंपाउंड के अंदर हाफ मोल ऑफ बॉन्ड भी रहेंगे इसमें। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, हाफ टाइम्स ऑफ Cl बॉन्ड। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, वैसे ही Na सॉलिड को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, Na गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, Na सॉलिड को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, Na गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हम सॉलिड को गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ Na। समझ में आ रहा है क्या? यहां पर जो Na सॉलिड था उस Na सॉलिड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, Na गैस में। यहां सिर्फ N लिखा हुआ है बेटा, इसको Na कर लेते हैं। ठीक है, ये Na गैस में। ठीक है ना, तो ये जब Na गैस में कन्वर्ट कर दिया तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की जगह पर आप इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वाला टर्म भी यूज कर सकते हो बेटा। ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, 1 मोल ऑफ जो कंपाउंड है उसके सारे बॉन्ड्स ब्रेक करके जब गैसियस एटम्स बनाते हैं तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी लिखा हुआ हो सकता है, इसकी जगह पर आपको इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Na लिखा हुआ भी मिल सकता है। दोनों में से कोई भी टर्म यूज करोगे चलेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अब हम क्या कर रहे हैं, Na से बना रहे हैं क्या चीज, Na+। ठीक है, Na+ बना रहे हैं कहां से, Na से, और Cl- कहां से बना रहे हैं बेटा, Cl से। तो यहां दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा पाथवे कंप्लीट हो गया। लेकिन यहां एनर्जी कौन सी लगेगी, Na गैस से Na+ गैस बना रहे हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ये हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है। और वहीं पर Cl गैस से जब Cl- गैस बना रहे हैं तो उसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। जब उसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये भी हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है। तो ये जो दो इंथैल्पीज हैं, ये दो इंथैल्पी को हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। ये अलग बात है कि पीरियोडिक टेबल पढ़ते समय जब हम कंपैरिजन करते थे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को यूज करते थे, लेकिन जब हमें कैलकुलेशंस करने होंगे तो हम हमेशा 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 इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को यूज करेंगे, क्योंकि जो केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन है वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फॉलो करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं। ठीक है ना, तो ये जो दो इंथैल्पीज है, आयनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये क्या कौन सी इंथैल्पीज है जो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके थे बेटा। अब आपको क्या दिखेगा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इस पूरे साइकिल को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में हमने बोला है पाथवे कोई भी चूज करो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम ही रहेगा। मतलब वो जो लेटेस्ट इंथैल्पी है
इस पाथवे से लेटेस्ट इंथैल्पी दिख रहा है और इस पाथवे से ये सारी इंथैल्पीज दिख रही है, तो इन सारी इंथैल्पीज का समेशन क्या हो जाएगा, वो लेटेस्ट इंथैल्पी हो जाएगा। यही बॉर्न हेबर साइकिल की सबसे खास बात है कि उसमें लेटेस्ट इंथैल्पी क्योंकि हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसको थियोरेटिकल लिखकर उसकी जगह पर एक दूसरा पाथवे तैयार करते हैं जिसमें ये पूरी 5 इंथैल्पीज आ जाती हैं, ठीक है ना। और इन सारी इंथैल्पीज का समेशन क्या हो जाएगा, उस लेटेस्ट इंथैल्पी के बराबर होगा। समझ में आ गया बेटा। तो यहां ध्यान देना कि यहीं पर, ठीक, यहां पर इस पूरे लेटेस्ट इंथैल्पी को किसके टर्म में लिख सकते हैं, ध्यान देना बेटा। ये हाफ ऑफ ClCl को मैं ऊपर लिख रहा हूं, हाफ ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ClCl बॉन्ड को ऊपर लिख रहा हूं। यहां पर ध्यान देना, लेटेस्ट इंथैल्पी ऑफ NaCl जो है इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, ये सारी इंथैल्पीज के समेशन के बराबर कर देंगे। ये हो जाएगा माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl प्लस इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ Na, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ClCl प्लस आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ Cl, ठीक है ना। तो इन 5 इंथैल्पीज को जब हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, लेटेस्ट इंथैल्पी की वैल्यू आ जाएगी बेटा। और जहां पर जितना ज्यादा बॉन्ड आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उसके लिए लेटेस्ट इंथैल्पी उतनी ज्यादा निकल कर आएगी। और अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है बस ये माइनस रहने वाला है, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वैसे तो नॉर्मली निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ माइनस लगा है सामने, तो माइनस और माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक्चुअल में ये सारे इंथैल्पी का समेशन हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और इसलिए लेटेस्ट इंथैल्पी, लेटेस्ट इंथैल्पी हम कैसा लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं बेटा ऑलवेज। जैसे बॉन्ड इंथैल्पी कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो भी ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। वैसे ही लेटेस्ट इंथैल्पी आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये भी ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव। लेकिन ध्यान क्या देना है, कुछ जगहों पर लेटेस्ट इंथैल्पी निगेटिव लिखा हुआ रहता है। अगर कहीं पर आप लेटेस्ट इंथैल्पी निगेटिव लिखा हुआ देख रहे हो, उसका मतलब यह है बेटा कि वो बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा, मतलब ये लेटेस्ट इंथैल्पी का जो रिएक्शन है उसे रिवर्स कर दिया होगा। समझ में आ गया। बाय डेफिनेशन लेटेस्ट इंथैल्पी का साइन तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, बट इन केस कुछ टेक्स्ट बुक्स में क्या करते हैं, वो लेटेस्ट इंथैल्पी निगेटिव में दे देते हैं। उसका मतलब यह है कि जब वो आयनिक बॉन्ड बना होगा तो उतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। सेम जैसे कुछ बार, कई बार बॉन्ड इंथैल्पी का साइन माइनस लिख देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जब वो बॉन्ड बना होगा तो उतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। लेकिन अगर हम थर्मोकेमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन के हिसाब से चले तो बॉन्ड इंथैल्पी भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी और लेटेस्ट इंथैल्पी भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। समझ में आ गया बेटा। यहां पर जो दो इंथैल्पीज हैं, ये दो इंथैल्पीज कौन सी हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, वो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं और उनका हम फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं बेटा। आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, आयनाइजेशन इंथैल्पी एट 0 केल्विन प्लस 5/2 RT, ये वाला फॉर्मूला था बेटा। आयनाइजेशन इंथैल्पी एट गिवन टेम्परेचर इक्वल टू आयनाइजेशन इंथैल्पी एट 0 केल्विन प्लस क्या करते थे, प्लस 5/2 RT करते थे, ठीक है ना। वहीं पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एट गिवन टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करते थे, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एट 0 केल्विन, ठीक है, माइनस क्या करते थे, 5/2 RT करते थे। ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ रखे थे। ये अलग बात है कि इस फॉर्मूले पर हम कैलकुलेशंस नहीं करते, हमें क्वेश्चन में आयनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डायरेक्टली दिया हुआ रहता है। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में दोनों फॉर्मूले दे रखे हैं तो आपको ये फॉर्मूले पता रहना चाहिए। वैसे इसको हमने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में भी पढ़ लिया था, ठीक है बेटा। तो अभी जो हमने लेटेस्ट एंथैल्पी निकालने के लिए जो बॉर्न हेबर साइकिल सीखा है उसकी एक और प्रैक्टिस करते हैं बेटा, ठीक है ना। बॉर्न हेबर साइकिल निकालने के लिए एक मिनट एक और देखते हैं किसकी बॉर्न हेबर साइकिल बनाने की कोशिश करते हैं एमजीओ के लिए। इसको खुद से ट्राई करना बेटा, मैं सॉल्यूशन जरूर करा रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन अभी जो हमने तरीका सीखा है कौन सा, NaCl वाला तरीका, उसी तरीके से आप इसकी लेटेस्ट इंथैल्पी का इक्वेशन निकालने की कोशिश कर सकते हो क्या बेटा। शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहां क्या करेंगे, सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे और फिर बाद में उसे अपोजिट करेंगे। इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा बेटा, ये Mg सॉलिड से बनेगा और ये हाफ O2 गैस से बनेगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए रिएक्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इसे रिवर्स कर देंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिवर्स कर दिया
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mg हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये जो mg सॉलिड है, इस mg सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, mg गैस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, mg गैस में कन्वर्ट कर देंगे। वहीं पर ये जो हाफ O2 गैस है, इसे भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, ऑक्सीजन गैसियस एटम में कन्वर्ट कर देंगे। तो दोनों जगह जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो कौन सी होगी, यहां पर जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ मैग्नीशियम, और यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा क्या चीज, ऑक्सीजन को गैसेस एटम में कन्वर्ट करने के लिए। फिर Mg से जब Mg2+ में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ लगेगा फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी और सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, इन दोनों का समेशन, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। वहीं पर ये ऑक्सीजन गैस से O2- गैस जब बनाएंगे, तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एनर्जी होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। समझ में आ गया, उन दोनों का समेशन यूज करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब हम क्या बोलेंगे, इसकी जो लेटिस इंथैल्पी है वो ये सारी इंथैल्पीज के समेशन के बराबर होगी। तो हम बोल सकते हैं कि लेटिस इंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड will be equal to minus enthalpy of formation of magnesium oxide plus enthalpy of sublimation of magnesium plus half of bond dissociation enthalpy of oxygen oxygen double bond, ठीक है, प्लस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दोनों का एडिशन किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए, प्लस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का समेशन किसके लिए बेटा, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, इन सारी इंथैल्पीज को जब हम ऐड कर देंगे तो इससे क्या निकल कर आ जाएगा, लेटिस इंथैल्पी निकल कर आ जाएगा। समझ में आया बेटा ये कंसेप्ट आपको। ठीक है, तो ये जो भी हम दूसरा पाथवे तैयार करते हैं, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, एक साइकिल तैयार हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, अब ये जो बॉर्न हेबर साइकिल है, इस पर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं एकदम ही बेसिक न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा, बस आपको ये बॉर्न हेबर साइकिल ड्रॉ करते हुए आना चाहिए। ठीक है, तो एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं इसी पर। सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द लेटेस्ट इंथैल्पी ऑफ KCl, हमने NaCl के लिए सीखा था, यहाँ क्वेश्चन में KCl के लिए दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय बॉर्न हेबर्स साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल के हिसाब से अगर आप बॉर्न हेबर साइकिल बनाते हो किसके लिए, लेटेस्ट इंथैल्पी के लिए, लेटेस्ट इंथैल्पी ऑफ KCl को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ बहुत सारी इंथैल्पी का डाटा दे रखा है, यूजुअली 5 इंथैल्पीज को हम ऐड करते हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, KCl माइनस रखेंगे इसे, प्लस जैसा हमने अभी NaCl के लिए निकाला था बेटा, एग्जैक्टली वैसे ही आने वाला है ये भी, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ K प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ Cl बॉन्ड प्लस क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na प्लस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ Cl। ठीक है ना, अब ये जो Na नहीं, यहाँ पोटेशियम होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, KCl के लिए लेटेस्ट इंथैल्पी का फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, तो अब यहाँ सारी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। ये माइनस ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है बेटा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहाँ दे रखा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KCl -438 दे रखा है, तो ये माइनस और माइनस ये तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बाद में। ठीक है, प्लस इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ पोटेशियम क्या दे रखा है बेटा, 89 दे रखा है इसकी वैल्यू, प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ Cl बॉन्ड, इसको बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी हम बोलते थे। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ Cl बॉन्ड कितना दे रखा है, 244 दे रखा है, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम कहीं पर दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 425। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ Cl, ये माइनस वाले साइन के साथ रहेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन कितना दे रखा है, -355। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं 425 और ये 55, इन दोनों का जो समेशन है ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 70 हो जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे तो। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 438, यहाँ 89, यहाँ हाफ ऑफ 244 ये कितना हो जाएगा, 122, और वो हो जाएगा 70,
इन सबको अगर ऐड कर दें बेटा तो ये कितना आ जाएगा, 8 2 10 और 9 19, 9 एक हो, एक बचा, सॉरी हाँ एक बचा, और फिर ये 8 2 10, 3 और 7, ये भी 10 20 हो गए, और ये क्या हो जाएगा 21, 2 बचा, 4 और 1 5, और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये एक्चुअल में आ जाएगा 719। साइन कौन सा रहेगा प्लस, यूनिट कौन सी रहेगी किलो जूल पर मोल। ठीक है, लेटेस्ट इंथैल्पी प्लस में ही आना चाहिए बेटा, आपको पहले ही बता दिया, अगर माइनस साइन कहीं पर दे भी रखा है उसका मतलब ये है कि वो बॉन्ड बनते समय उतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, लेकिन जब भी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे K+Cl- में तो वो फिर उतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। समझ में आ गया, ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके कैलकुलेशन के। लेटिस इंथैल्पी के और न्यूमेरिकल कौन से बनते हैं, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के साथ बनते हैं, लेकिन जब वो हम इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लेंगे उसके बाद लेटिस इंथैल्पी से रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं वहीं पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला हुआ है। सीजियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, सीजियम प्लस 0.5 Cl2 मतलब हाफ Cl2 है वो, सीजियम क्लोराइड बन रहा है। आगे बोल रहा है द इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सीजियम, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीजियम एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, ये चारों वैल्यूज दे रखी है। आगे क्या बोला है, द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीजियम क्लोराइड, मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है -388.6 है। आगे बोला है कैलकुलेट लेटिस इंथैल्पी ऑफ सीजियम क्लोराइड। तो आपको समझ में आ गया होगा, अभी जैसे हमने कैलकुलेशन किया था पोटेशियम क्लोराइड के लिए, कुछ वैसा ही करना है। क्या करना है, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीजियम क्लोराइड, फिर क्या हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सीजियम, प्लस हो जाएगा ये हाफ ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ClCl बॉन्ड, प्लस क्या हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीजियम, प्लस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। समझ में आया बेटा, अब ये सारी इंथैल्पीज को ऐड कर देते हैं। यहां देखना, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीजियम क्लोराइड के लिए कितनी वैल्यू दे रखी है बेटा, -388.6 दे रखी है। ठीक है, प्लस इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सीजियम की वैल्यू कितनी है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सीजियम, ये सबसे पहली वैल्यू ही है, ये हो गया 81.2, प्लस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ClCl बॉन्ड दूसरे नंबर पर दे रखा है, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन कितना है 243, तो हम इसे क्या कर देंगे हाफ ऑफ 243। ठीक है, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीजियम, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीजियम कितना दे रखा है 375.7, 375.7 माइनस में आएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन कितना दे रखा है -348.3। ठीक है, इसको माइनस करके पहले लिख देते हैं, ये हो जाएगा 375.7, 348.3, ये जब माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, 15 में से 8 गए 7, और 6 में से 4 गए कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, 27.4 आ गया। बाकी सबको ऐड कर देते हैं, ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा बेटा, 388.6 हो गया, ये हो गया 81.2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 1.5, और वहाँ हो जाएगा 27.4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 2 8 5 13 और 4 17, एक बचा, ये 8 और 1 9 और 1 10 और ये 17 और 1 क्या हो जाएगा 18 8, एक बचा, 8 2 10 8 2 10 20 21 1 2 बचा। ठीक है, 3 और 1 4 और 6 क्या 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये +618। ठीक है ना, ये कितना आ रहा है +618.7 आ रहा है, कितना हो जाएगा ये किलो जूल पर मोल वाली यूनिट हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा, ठीक है, तो यहां हमने पढ़ लिया है कि लेटिस इंथैल्पी का कंसेप्ट क्या है, लेटिस इंथैल्पी क्यों देखते हैं, एक्चुअल में लेटिस इंथैल्पी से हम आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। दूसरा कैलकुलेशन सीख लिया, बॉर्न-हेबर साइकिल बनाकर कैसे करते हैं। ठीक है, इसके जो कंपैरिजन वाले जो जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं वो सीखेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है बेटा, तो आज वाला लेक्चर यहीं रखते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में सॉल्यूशन से रिलेटेड, जब वाटर में बहुत सारी चीजें डिसॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी इंथैल्पीज पढ़ने वाले हैं, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, हाइड्रेशन इंथैल्पी, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए बाय।